अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल कटिंग एंड स्टिचिंग आइडियाज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 से 6 साल की बच्ची के लिए ये फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। इसके फ्रंट पे मैंने ये प्लीट्स डाली हैं, ये देख सकते हैं आप। ये फ्रंट पे डाली हैं और इसके ऊपर ये लेस लगाई है मैंने, और बैक पे इसकी ये मैंने छोटी सी स्लिट खोली है और ये स्लीव्स के ऊपर मैंने ये फ्रिल लगाई है। ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, ये छोटी बच्चियों को पहनने में बहुत अच्छा लगता है। और ईद के लिए आप बच्चों के इस तरह के ड्रेसेस घर में बना सकते हैं, क्योंकि समर है तो समर में ये ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। इसके लिए ये मैंने जो फैब्रिक ली है, ये लॉन कॉटन फैब्रिक है। ये मैंने 2 पीसेस लिए, जिनकी लेंथ मैंने ली है 27 इंचेस और विड्थ इनकी मैंने ली है ये 18.5 इंचेस है। ये डबल फोल्ड करके दोनों पीसेस रखे हुए मैंने, और अगर इसको सिंगल करें तो ये 37 इंचेस बनती है टोटल इसकी विड्थ। ये एक पीस हम हटा देंगे और ये सबसे पहले बैक की हम कटिंग करेंगे और उसके बाद हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं इसके शोल्डर का साइज़ लूँगी। 5.5 इंचेस इसका शोल्डर का साइज़ ले रही हूँ मैं। इस तरह से ये एक निशान लगा दें 5.5 इंचेस पे, और इसका आर्म होल भी मैं 5.5 इंचेस ही लूँगी। इस तरह से ये 5.5 इंचेस मैंने इसका शोल्डर साइज़ ले लिया। अब इसका चेस्ट साइज़ लूँगी। 7.5 इंचेस पे मैं इसका चेस्ट का मार्क लगाऊंगी, 7.5 इंचेस पे इस तरह। और वेस्ट के साइज़ के लिए मैं 5 इंचेस के गैप पे, यानी चेस्ट से नीचे 5 इंचेस पे एक मार्क करूँगी। यहाँ से मैंने वेस्ट का साइज़ लेना है। वेस्ट का साइज़ मैं लूँगी 7 इंचेस। ये इस तरह से वेस्ट का साइज़ ले लिया मैंने, और ये दोनों मार्क आपस में हम जॉइन कर देंगे। और सबसे पहले आर्म होल के लिए ये राउंड शेप इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, और उसके बाद ये जो दोनों हमारे निशान थे इनको आपस में इस तरह से जॉइन कर देंगे। इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह, और अब यहाँ से नीचे घेर तक तिरछी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे इस तरह। ये इस तरह नीचे तक हम तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ साइड से थोड़ी सी नीचे घेर से हम थोड़ी गुलाई दे देंगे, क्योंकि साइड्स निकल आते हैं जब हम ए लाइन कटिंग करते हैं, तो हमें थोड़ी सी गुलाई देनी पड़ती है। यहाँ पे मिस हो गई है मुझसे वीडियो। अब ये हमने बैक की नेक लेनी है। 2 इंचेस लेंथ ली है इसकी, एंड 2.25 मैंने इसकी विड्थ ली है। मैं बच्चियों की नेक ज़्यादा गहरी नहीं रखती और चौड़ाई में भी कम रखती हूँ, 2.25 ठीक रहेगी। और अब इसकी कटिंग करेंगे। जहाँ पे हमने निशान लगाए हैं वहाँ से अब हम कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से नेक की कटिंग करेंगे। उसके बाद शोल्डर कट करेंगे। ये जहाँ से मार्क लगाए हुए हमने वहीं से शोल्डर को कट करते हुए नीचे तक कटिंग करते हुए ले जाएंगे इस तरह से। ये इस तरह थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हुए, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए हम इसको कट कर देंगे इस तरह से, और फुल नीचे तक इसको हम कट कर देंगे इस तरह से यहाँ तक। ये बैक साइड हमारी कटिंग हो चुकी है। अब इसको साइड पे रख देंगे। अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। ये हमारे पास फ्रंट का पीस है। इसका सबसे पहले हमने सेंटर बनाना है। ये हमारे पास सेंटर है, इसको ऐसे खोल के रखेंगे। ये राइट साइड से हमने खोल के रखा है और इसके सेंटर पे एक मार्क करेंगे। ये सेंटर पे बिल्कुल हमने एक मार्क कर दिया। अब हमने प्लीट्स बनानी है, उसके लिए सेंटर मार्क से
लेफ़्ट और राइट पे 1-1 इंच पे हम इस तरह एक मार्क कर देंगे। ये हमने छोड़ देना है, इतना फैब्रिक हमने छोड़ देना है और यहाँ से हमने 2-2 इंचेस पे मार्क लगाते जाना है। मैं 3 प्लीट्स डालूँगी, उसके लिए 2-2 इंचेस पे 3 मार्क लगा देंगे हम। राइट साइड पे भी 3 मार्क और लेफ़्ट साइड पे भी 3 मार्क लगा देंगे। ये 1 इंच छोड़ के, जहाँ से हमने मिड से 1 इंच के गैप छोड़ा था, वहाँ से आगे हमने 2-2 इंचेस पे 3 मार्क लगाने हैं, जहाँ पे हम 3 प्लेट्स डालेंगे इस तरह से। ये अब हम यहाँ पे मिड का जो निशान है, यहाँ पे ये मिड का हमारा निशान है, इसका ध्यान रखना है कि ये हमारा मिड का निशान है। ये मैंने इस पे लिख दिया कि ये मिड है, ताकि याद रहे। इस तरह से हमने उठाना है 2 इंचेस गैप से, और जो हमने 1 इंच का गैप रखा था, जो निशान लगाया था, उसके ऊपर रख देना है। इस तरह से एक प्लीट बन जाएगी। इसी तरह दूसरे निशान को उठा के इधर ले आना है और ये हमारी प्लीट्स इस तरह से बन जाएंगी। इसी तरह से राइट साइड पे भी इसी तरह, ये देखें, लेफ़्ट साइड पे भी इसी तरह हम प्लीट्स डालेंगे इस तरह। और ये देखें, 3-3 प्लीट्स हम दोनों साइड्स पे डाल देंगे। अब मैं इस पे पिन्स लगा के आपको दिखाती हूँ। हम पिन्स लगा देंगे तो उससे बहुत इजीली हम प्लीट्स डालेंगे और बिल्कुल इक्वली प्लीट्स आएंगी। ये देखें, इस तरह से पहले आपने इक्वल करके रखना है इसको, और सबसे पहले इसको आप देख लें कि हमने कहाँ तक प्लीट्स डालनी है। 8 इंचेस पे मैं 9 इंचेस पे ये प्लीट्स डालूँगी। ये 9 इंचेस पे मैंने एक मार्क लगा दिया। अब यहाँ तक हमने स्टिच करके लाना है ऊपर से। ये अब मैं इसके ऊपर इस तरह से पिन अप कर दूँगी, ताकि जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएं तो ये हमारी प्लीट्स ख़राब ना हो। इस तरह से यहाँ तक हमने 9 इंचेस तक सिलाई लगाते हुए आना है। यहाँ तक आप पिन्स लगा दें, क्योंकि हमने सिलाई यहीं तक लगानी है। इस तरह यहाँ तक हम सिलाई लगा देंगे। और अब ये जो प्लीट नीचे तक जाएगी, ये यहाँ तक हम एक पिन आखिर पे इसलिए लगा देंगे ताकि हमारी स्टिच करते हुए प्लीट इधर उधर ना हो और हम आसानी से प्लीट डाल सकें। नीचे तक हमने सिलाई नहीं लेके जानी, सिलाई हमने सिर्फ 9 इंचेस तक लेके जानी है, लेकिन सिर्फ नीचे इसलिए हम लगा रहे हैं पिन, ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना हिले और हमारी प्लीट्स ख़राब ना हो। इस तरह से ये इसमें भी इस तरह पिन अप कर देंगे हम। ये देखें, ये सिर्फ 9 इंचेस तक ही हमने स्टिच करना है, और यहीं तक हम जो है इस तरह पिन्स लगा देंगे, ताकि हमारा फैब्रिक जब हम स्टिच करें तो हिले ना। ये बिल्कुल कोने पे हमने स्टिच करना है। इस तरह ये हमने सारी पिन्स लगा ली हैं, और अब हम इसके ऊपर सिलाई करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ सिलाई लगा के। बिल्कुल इसके कोने पे हमने सिलाई लगानी है। ये देखें, ये बिल्कुल जहाँ से हमने प्लीट का जहाँ पे रुख है, जिस साइड पे ओपन, उस साइड पे हमने ये स्टिच लगाना है। ये इस तरह से एहतियात से पिन्स लगी हुई हैं, तो बहुत आसानी के साथ प्लीट डल रही है। हमें पिन्स लगा लेनी चाहिए एहतियातन। वैसे तो हम इस तरह भी प्लीट डाल सकते हैं, लेकिन अगर पिन्स लगी होंगी तो बहुत आसानी के साथ प्लीट्स डलेंगी और आपको बार बार सिलाई को खोलना नहीं पड़ेगा। ये देखें, ये अब दूसरी प्लीट की सिलाई लगा रही हूँ मैं। इसी तरह तीनों प्लीट्स की लगाएंगे, इस साइड पे भी सिलाई और दूसरी साइड पे भी तीनों प्लीट्स की हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखें, ये मैंने 3 इधर और 3 इधर प्लीट्स डाल ली हैं, इनको स्टिच कर लिए। ये रेडी हो गई हैं। अब इसको हम डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि अब इसकी हमने कटिंग करनी है। अब ये देखें, ये हमने बैक का पीस ऊपर रखा है और फ्रंट का नीचे रखा है, और ये अब इसके अकॉर्डिंग हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। ये इसी तरह से शोल्डर की मार्किंग करेंगे और इसी तरह
ये नीचे से सारे निशान इसी तरह से हम लगा लेंगे। ये देखें, ये हमने फ्रंट पे लगा लिए इसी तरह से निशान बैक के अकॉर्डिंग। और अब इसकी नेक की लेंथ हम ले लेंगे। विड्थ का निशान तो लगा लिया मैंने फ्रंट बैक के अकॉर्डिंग, लेकिन लेंथ इसकी 3.5 इंचज़ रखूँगी मैं फ्रंट की नेक की। और इस तरह राउंड शेप देते हुए इसको हमने ये इस तरह से नेक की शेप दे दी। अब इन निशानों पे हम इसको कट कर देंगे। ये हमने कट कर लिए। ये देखें, अब इसकी कुछ इस तरह से शक्ल आ गई है। ये फ्रंट का पीस है और ये हमारे पास बैक का पीस है। और ये स्लिट खोली है छोटी सी मैंने 2 इंचज़ तक। और ये इस तरह से ये अब यहाँ जहाँ तक हमने प्लीट डाली थी और स्टिच किया था वहाँ तक ये लेस है मेरे पास। ये लेस मैं डाल दूँगी, सॉरी लगा दूँगी। अब स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स के लिए 9 इंचज़ लेंथ ली है मैंने और विड्थ इसकी 6.5 इंचज़ है। 2 इंचज़ डाउन करके हम एक मार्क लगाएंगे इस तरह शोल्डर का। और नीचे से हम यहाँ स्लीव की जो विड्थ है वो 5 इंचज़ रखेंगे। इसके आगे हम फ्रिल लगाएंगे, इसलिए 9 इंचज़ ही लेंथ रखी हमने। ये इस तरह से इन निशानों को मिला देंगे और यहाँ से हम इस तरह से स्लीव कट कर लेंगे। ये सिंपल तरीके से स्लीव कट कर लेंगे। और अब इसके आगे हमने एक फ्रिल लगानी है। उसके लिए मैं फैब्रिक दिखाती हूँ आपको। ये फैब्रिक लिया है मैंने ये इस तरह से, और ये इस तरह इसके आगे हम इस तरह चुन दे के इसके साथ इस तरह अटैच कर देंगे और ये हमारी फ्रिल बन जाएगी और ये हमारे स्लीव्स कंप्लीट हो जाएंगे। स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है। मैं अब आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इस पे लेस अटैच कर ली है और इसके बाद ये बैक पे जो स्लिट खोली थी मैंने उसके ऊपर इसी तरह से फैब्रिक रख के राइट साइड पे स्टिच कर रही हूँ और फिर इसको रॉन्ग साइड पे टर्न कर देंगे। और ये सबसे आसान तरीका होता है स्लिट बनाने का, सबसे इजी तरीका है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी दिखाया था आपको। ये अब मैं शोल्डर अटैच कर रही हूँ। ये चीज़ें क्योंकि हर वीडियो में बताई जाती हैं इसलिए मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही आपको। ये दोनों साइड से शोल्डर अटैच कर लिए। अब इसके बाद हम इसकी नेक के लिए ये देखें 2 इंचज़ की मैंने एक रेप पट्टी ली है और ये अब इस तरह यहाँ से स्टार्ट करेंगे बैक से जहाँ से स्लिट खोली थी और फ्रंट तक सारा इसको लगाते हुए नेक कंप्लीट कर लेंगे। ये एक ही दफ़ा में फ्रंट बैक दोनों पे लग जाएगी। ये देखें, इस तरह रेप पट्टी आराम से रखते जाए। ये राइट साइड पे रखी है मैंने और फिर इसको रॉन्ग साइड पे टर्न कर देंगे। इस तरह हमारी नेक कंप्लीट हो जाएगी। ये अब मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। ये देखें, सिंपल तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा दें। ये फिटिंग की सिलाई लगा ली है मैंने एक साइड से और उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद एक साइड से सिलाई लगाने के बाद इसके घेर को मोड़ लेंगे और दूसरी साइड की सिलाई हम बाद में लगाएंगे फिटिंग की। इस तरह घेर आसानी से मोड़ा जाता है। ये देखें, ये अभी मैं घेर मोड़ के दिखा रही हूँ आपको। ये डबल फोल्ड करते जाएं और इस पे बारीक सिलाई लगाते जाएं। इस तरह से ये हमारा घेर मुड़ जाएगा। अगर आप घेर पे कोई लेस वगैरह अटैच करना चाहें तो अटैच कर सकते हैं। मेरे पास लेस नहीं थी इसलिए मैं नहीं लगा सकी। ये देखें, ये हमारा रेडी हो गया, घेर रेडी हो गया हमारा और तकरीबन हमारी फ़्रॉक जो है वो रेडी हो चुकी है। बस इसमें स्लीव्स अटैच करने हैं और मैं स्लीव्स आपको पहले रेडी करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये
स्लीव्स के ऊपर का पार्ट है और ये नीचे जो हमने फ्रिल लगानी है ये उसके लिए फैब्रिक है। सबसे पहले इसमें हम छोटी छोटी प्लीट्स डाल लेंगे। आप चुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर प्लीट्स डाल रही हूँ थोड़ी थोड़े वक्फे से, इस तरह से। ये अंदाजे से आप थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते जाएं और इस तरह से एक ही रुख पे आप ये प्लीट्स लगाते जाएं, इस तरह। ये बस अंदाजे से ही हम करेंगे। और ये आप इसमें धागे के साथ जो हम चुन डालते हैं वो भी डाल सकते हैं। स्टिच लगा के तो धागा खींच के जो चुन डालते हैं वो भी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन मैं इसके अंदर ये प्लीट्स डाल रही हूँ। ये इस तरह से कंप्लीट हो गई हैं प्लीट्स। अब इसको हम स्लीव्स के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखें, एक स्लीव है मेरे पास, मैं एक स्लीव ही दिखा रही हूँ आपको, दूसरी भी इसी तरह से बनेगी। ये स्लीव का ऊपर का पार्ट मैंने नीचे रखा है और इसके ऊपर ये जो फ्रिल है इसको उल्टा करके रखा है, और स्टिच जहाँ से मैंने पहले लिया था प्लीट्स के लिए उस स्टिच के ऊपर से ही मैं दोबारा स्टिच ले रही हूँ और इनको आपस में अटैच कर रही हूँ। ये इस तरह से अटैच हो गया स्लीव के साथ फ्रिल, और ये हमारा स्लीव जो है वो रेडी हो गया इस तरह से। ये देखें, ये स्लीव हमारा रेडी हो गया, फ्रिल इसके आगे लग गई है। अब इसके फ्रिल को आगे से हम बारीक मोड़ लेंगे और उसके बाद इसको शर्ट के साथ, फ्रॉक के साथ अटैच कर देंगे। सिंपल तरीके से जैसे अटैच करते हैं इसी तरह से अटैच करेंगे। मैं आपको दिखा रही हूँ एक स्लीव लगा के, बिल्कुल मिड स्लीव का मिड कर लेते हैं, एक निशान लगा लेते हैं, और इसी तरह और फ्रॉक का भी जो शोल्डर का मिड होता है वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं लगाना और पूरे स्लीव को अटैच कर लेते हैं। ये इस तरह से स्लीव अटैच हो गया हमारा। ये फ्रॉक के साथ स्लीव अटैच हो गया। अब ये स्लीव के आगे से हम बारीक इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे सिंपल तरीके से, और ये स्लीव फिर हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये हम सिलाई लगा रहे हैं स्लीव के आगे से और उसके बाद स्लीव्स की फिटिंग कर देंगे और इस तरह से हमारी फ़्रॉक जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। मैं अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। पूरे बाजू में इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये लग गई है सिलाई हमारी और हमारी फ़्रॉक जो है वो रेडी हो गई है। ये देखें, फ़ाइनल लुक देख सकते हैं आप, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। ईद के लिए आप अपनी बच्चियों का इस तरह से ड्रेस रेडी कर सकती हैं, क्योंकि अब आगे गर्मी है। गर्मी में ये हल्के फुल्के से ड्रेसेस और ये हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।